हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं। हमारी लाइफ के अंदर बहुत बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनको लेकर के हम बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हैं कि हमारी लाइफ एक सही पैटर्न पे चल रही है या नहीं चल रही है। हमारी जो लाइफ है वो गलत दिशा में तो नहीं जा रही है, या फिर हम एक सही पाथ पर हैं या नहीं है। क्या हमने जो रास्ता पिक कर रखा है वो सही है या नहीं है। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही होने वाला है कि आप अभी हाल फिलहाल एक सही पाथ पर हैं या नहीं है, और अगर सही पाथ पर है तो आगे आपको क्या देखने को मिलेगा, और अगर नेगेटिव पाथ पर है मतलब गलत रास्ते के ऊपर अगर चल गए हैं तो आगे आने वाला टाइम पीरियड आप लोगों की ज़िंदगी के लिए क्या लेकर आएगा। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है दैट आर यू ऑन अ राइट पाथ। क्या आप एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आज के जो पाइल सिलेक्शन है वो कुछ इस प्रकार है कि आपने क्या करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ पिक करना है, यानी जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है आपने सिंपली उस चीज़ को पिक करना है ओनली। पाइल नंबर 1 में हमारे पास 1 2 3 7 8 9 31 13 14 15 19 20 21 25 26 एंड 27, ये डेट ऑफ बर्थ जो है पाइल नंबर 1 में है। एंड पाइल नंबर 2 में हमारे पास 4 5 6 10 11 12 16 17 18 22 23 24 28 29 एंड 30, ठीक है जी। तो ये डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे तक मैं वहीं होती हूँ आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ने के लिए और आप सभी को रिप्लाई देने के लिए, तो आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। और माय ब्यूटीफुल पीपल, एक चीज़ और कि अभी जैसे ही वीडियो आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट होगी उससे पहले आप लोगों को एक फ़ोटो मैं वहाँ पर लगा दूंगी, सो दैट आप लोग अच्छे से देख सकें कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कौन सी और वो वहाँ पर है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। होप दिस रीडिंग विल गिव यू मोर इन साइकिक व्यू, और ये रीडिंग आपकी लाइफ को आगे बूस्ट करने में भी हेल्प करने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय एंड हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या आप एक सही राह पर हैं, क्या आप सही पाथ पर हैं। चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे करियर हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे मेटलिस्टिक चीज़ें हो, या कोई इमोशनल कॉन्सेप्ट, आप एक सही पाथ पर हैं या नहीं है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, हैव अ लुक, ठीक है। तो मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को ये दिखता रहे कि पाइल नंबर 1 की ये रीडिंग चल रही है, ओके। सबसे पहले जो चीज़ मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ वो है कि आप लोगों की एनर्जीज अभी हाल फिलहाल क्या है, ठीक है। सो दैट आप इस चीज़ को समझ सकें कि ये रीडिंग आपकी ही है, आपको ही भगवान ने ये रीडिंग दिखाई है ताकि आप सही पाथ पर आ सकें, ओके। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जीज। हे ईश्वरी शक्ति गाइड कीजिएगा फॉर द पाइल नंबर 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। अब 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड फायरी एनर्जीज को तो शो करता ही है, लेकिन फायर के साथ साथ मतलब पैशन के साथ साथ फर्टिलिटी, वेटिंग यानी कि अर्थ एनर्जी को भी शो करता है। मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप में से बहुत सारे लोग अर्थ एनर्जी के हैं, यानी कि टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड बहुत सारे लोग एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं, ठीक है, यानी कि फायर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थ साइन। और मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ कि अगर आप लोग इस पर्सन के पहनावे को देखें, अगर आप इसकी कंडीशंस को देखें आसपास, तो मुझे ऐसी फीलिंग यहाँ पर आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा खोए खोए रहते हैं, अपनी कुछ चीज़ों के अंदर उलझे उलझे रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि आगे आने वाला समय आपके लिए क्या लेकर आएगा। मुझे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी नज़र आ रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टैरो रीडिंग्स देखते रहते हैं पूरे दिन बैठ के, कभी इस चैनल की, कभी उस चैनल की, कभी क्या, एंड प्लानिंग्स बनाते रहते हैं, चीज़ों को लेकर के प्लान्स बनाते रहते हैं, स्केड्यूल्स बनाते रहते हैं, ठीक है।
दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग। और मैं यहाँ पर ऐसा फील कर रही हूँ जैसे कि कोई तो है जिसने आपके साथ कुछ ऐसा गलत बोला है या कुछ गलत किया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड हो गए हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, लव, फाइनेंस एंड ईच एंड एवरीथिंग, जिसकी वजह से आप थोड़ा असमंजस की स्थिति में हैं कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं लव को लेके और करियर को लेके, एंड यू आर राइट नाउ इन अ वेरी स्टेगनेंट फेज कि भाई आगे चल करके ये जो चीज़ अभी चल रही है मेरी ज़िंदगी में, ये मुझे एक अच्छा रुख देगी या नहीं देगी, या मैं अभी अपने साथ जस्टिस कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड आई एम सीइंग माउंटेन्स ऑल्सो देयर। तो मैं ये बोलूँगी कि आपकी लाइफ के जो स्ट्रगल्स हैं वो एकदम चल ही रहे हैं, स्ट्रगल्स ख़त्म नहीं हुए हैं। आज ये स्ट्रगल ख़त्म होता है तो कल दूसरा स्ट्रगल आ जाता है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आ रही है इस कार्ड की, वो है आपका हर मुसीबत में अपने आप को खड़े रख के और फेस करने की एनर्जी। मतलब चाहे जितनी परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में आ जाए, आप हमेशा इस एनर्जी में बने हुए हैं कि चाहे जो मर्जी हो जाए मैंने फेस तो करना ही करना है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव टेम्परेंस। अगेन आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर हीलिंग कैपेबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़ बहुत है। आप लोगों को हील करते हैं, आप लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों को सॉल्यूशंस देते हैं। लेकिन जब अपनी बात आती है ना, मतलब जब खुद की बात आती है, तो कहीं ना कहीं आप फोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना कि इंसान हीलर बन सकता है फॉर डिफरेंट पीपल, लेकिन वो हीलर खुद के लिए नहीं बन पाता है, खुद के लिए वो सिर्फ एक आम आदमी होता है। ये एक बहुत ही सिंपल और सटीक डेफिनेशन है, मैं आप लोगों को सही बता रही हूँ। एक इंसान हीलर लोगों के लिए बन सकता है, खुद के लिए सिर्फ और सिर्फ वो एक ह्यूमन होता है जिसे ज़रूरत पड़ती है खुद किसी के गाइडेंस की। तो मुझे यहाँ पर ऐसी ही मेच्योर एनर्जी नज़र आ रही है कि पाइल नंबर 2 पीपल, आप एक बहुत ही मेच्योर पर्सपेक्टिव के पर्सन हैं जो भी हाल फिलहाल इम्बैलेंस एनर्जी में है और अपना टाइम कहीं कुछ गलत चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करके बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेंस का कार्ड ब्रेकअप्स और रिकन्सिलिएशंस को भी शो करता है इन द लव लाइफ। तो आई मस्ट से हो सकता है आपके साथ सिचुएशन ऐसी रही है कि आपके साथ किसी ने कुछ धोखाधड़ी कर दिया, कुछ आपको नेगेटिव बोल दिया है, कुछ नेगेटिव कर दिया, एंड राइट नाउ यू आर इन दैट एनर्जी कि अरे ये मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, या फिर आप आज भी उस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया है, अब्यूज़ किया है, किस तरीके का मेंटल, फिजिकल और सोशल। ठीक है, किसी तरीके के अब्यूजिव रिलेशन को आप दोबारा से बढ़ावा देने की कोशिश करें पाइल नंबर 1 पीपल। सो आई मस्ट से आप लोगों को बैलेंस होने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, आप लोग अभी बैलेंस फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट एक और मैं यहाँ पर कार्ड देखूंगी आपके लिए, और ये है 5 ऑफ सोर्ड्स। अब बताओ, ये 3 कार्ड देखने के बाद ही मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप एक सही पाथ पर नहीं है। सही पाथ पर हो या ना हो वो हम और कार्ड्स चेक करके बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग एक सही एनर्जी में तो बिल्कुल भी नहीं हो। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अनडिसाइडेड के साथ साथ इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है आपके मन में। ऐसा हो गया तो, ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा कर लूँगी तो, ऐसा उसने बोल दिया तो, मतलब ये जो तो की एनर्जी है ना इतनी ज़्यादा हो रखी है आपकी ज़िंदगी में कि इसकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। आप अपने आप को लेके इनसिक्योर हो रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं इतना कमाती हूँ, मैं ऐसा कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर लड़की वाली एनर्जी की बात कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रीडिंग लड़की के लिए, बिकॉज आई एम अ वुमेन हेयर, तो मैं उस एनर्जी में बोल रही हूँ कि सकती है, करती है, एक्सेट्रा। अगर आप लड़के हैं तो प्लीज़ टेक दैट एनर्जी विद दैट वे। तो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर विद द टेम्परेंस एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 नंबर और 5 नंबर। ठीक है, एंड द 14th नंबर, इन नंबर्स को आप लोग अपनी लाइफ के अंदर देख सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, और यहाँ पर देख भी सकते हैं आप लोग 9 एंड 14 ऑलरेडी हैं। वैसे ये मुझे तारीखों की एनर्जी दे रहे हैं कि इन तारीखों को कुछ हो सकता है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अपकमिंग जो 9, 14, 9, 14 एंड 5 जो डेट आने वाली है ना, वो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ओके, तो सबसे पहली चीज़ कि आपकी एनर्जीज़ क्या है वो मैंने बता ही दिया, और एनर्जीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, वट एवर यू आर फीलिंग यू आर गेटिंग, मतलब दूसरे ही पल में। तो अपनी सोच विचार और अपनी धाराओं को थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, ये रीडिंग रास्ता दिखाएगी बहुत सारे लोगों को, आई मस्ट से। सो दीज आर दी कार्ड्स जो आपके इम्पैक्ट बताएंगे आगे आने वाले लाइफ पाथ का।
एंड लेट मी चेक, क्या आप सही राह पर हैं या नहीं हैं? आर यू ऑन अ राइट ट्रैक और नॉट? ओके, बॉटम ऑफ द डेक अगेन 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। पाइल नंबर 1 पीपल, मुझे नहीं लगता आप लोग सही राह पर हैं। ऐसा सोच के, ऐसा महसूस करके मुझे नहीं लगता आप सही राह पर हैं। देखिए यहाँ पर कैसे कैसे कार्ड्स आए हुए हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, द मून, 10 ऑफ सोर्ड्स, द जजमेंट एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पर ज़्यादातर तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे किसी ने आपकी लव लाइफ के अंदर आपको धोखा दिया है और आपको कुछ ना कुछ कह करके, कुछ कमिटमेंट्स दे करके जैसे कोई भाग गया, या फिर आपकी किसी पर्सन के साथ शादी फिक्स हुई और उस पर्सन ने आपके साथ कुछ नेगेटिव किया, या फिर किसी के साथ शादी फिक्स हुई लेकिन आप उसके साथ शादी नहीं कर पाए, या फिर कोई रिलेटिव है जो बार बार आपको पोक करने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके करियर के अंदर आपने किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट किया और वो इन्वेस्टमेंट सही नहीं हो पाया और अभी हाल फिलहाल आप पछता रहे हो। तो ये चीज़ तो एक रियलिटी वाली चीज़ है कि अगर आप लोग कोई नया घर ले रहे हो या नई गाड़ी ले रहे हो या फिर करियर में कुछ नया फील्ड या कुछ नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तो समहाउ आई मस्ट से आप लोग सही राह पर नहीं हो। आपको थोड़ा सा शांत होकर के सोचने की ज़रूरत है, अदरवाइज इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत ही गंदा हो सकता है। अगर आपकी लव लाइफ में किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है विद द मून एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि कोई आया जिसने आपको सपने दिखाए, बहुत कुछ बातें बोली एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, फिर अगर उनका मतलब नहीं निकला, उनको सही नहीं लगा तो छोड़ के भाग गए। तो आई मस्ट से अगर आप उनको स्टॉक करते रहते हो विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं आप ये बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है। ये जो स्टॉकिंग एनर्जी आपको ख़त्म कर देनी चाहिए, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक न्यू बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में तभी हो सकती है जब आप वो जो चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म हो गई है ना, उसको साइड में फेंक के आगे बढ़ने की कोशिश करो। अदरवाइज मून का कार्ड है कि बार बार, क्योंकि जैसा हम सोच रहे होते हैं वैसा हम क्रिएट कर रहे होते हैं, इट्स रियलिटी। तो अदरवाइज ऐसा होगा कि आप वही चीज़ बार बार क्रिएट करते ही चले जाओगे। इट्स स्ट्रॉन्ग आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपको ना चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा अटरमोस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, शांत रहने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा आपको चीज़ों को लेकर के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना शांत रहेंगे, पैनिक होना बंद करेंगे, एंग्जाइटी से बाहर आएंगे, आप उतना ही अपनी लाइफ को फुलेस्ट तरीके से जी पाएंगे। पाइल नंबर 1 पीपल, ठीक है। अगर ऐसा आप नहीं करते तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा इस चीज़ का? देखो, अगर आप ऐसा नहीं करते हो ना, कि जैसे जो मैंने आपको बताया कि आप लेट गो कर रहे हो किसी नेगेटिव पर्सन को, या जिसने आपके साथ गलत किया उसको स्टॉक करना अगर आप नहीं बंद कर रहे हो, और अगर आप उसी एनर्जी में दबते चले जा रहे हो, तो आपकी लाइफ में ना आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, सब लोग अलग होते जा रहे हैं आपसे, आप चीज़ों से और लोगों से आप आइसोलेट होते जा रहे हो, ठीक है। और आपकी लाइफ के अंदर ना एक नेगेटिव भूमिका जो है आसपास के लोग निभाएंगे, आपकी लाइफ का जो रिमोट है ना वो ले लेंगे, और आपकी लाइफ के अंदर स्क्रिजोफेनिया वाली एनर्जीज हो जाएंगी। दिस इज़ अ डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, जो कि बताता है कि आपको अब सचेत हो जाना चाहिए। दिस रीडिंग इज़ अ करंट फॉर दोज पीपल, उन लोगों के लिए एक बहुत ही क्लियर करंट है ये जो रीडिंग है, कि अब आपको चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए, और पास्ट की चीज़ों से अपने आप को क्लिंग करते रहना नहीं चाहिए। आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नहीं करोगे, नहीं बढ़ोगे तो फंस जाओगे। देखते हैं यूनिवर्स क्या कहती है। लेट गो, अगेन द सेम चीज़, कि कर दो, लेट गो कर दो। अगर कोई चला गया है तो उसे जाने दो, अगर कोई चीज़ हाथ से गुम गई है तो उसे कोई बात नहीं, गुम जाने दो, आगे बढ़ने की कोशिश में रहो, लेट गो करो, ठीक है। नाउ लेट मी चेक आपके लिए क्या एडवाइस है। आप जितना आगे बढ़ोगे ना अपनी ज़िंदगी में, उतना श्योरिटी आएगी आपकी लाइफ में, ये चीज़ याद रखना। आई एम सपोर्टेड
ऑन माई पाथ, हम पाथ की बात कर रहे हैं और यहाँ पे पाथ का ही कार्ड आ गया। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों को यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर आप लोग देख सके तो यहाँ पे कितने सारे पॉजिटिव स्टार्स हैं और ये एक ड्रैगन फ्लाई है, ये जुगनू नहीं है, ये ड्रैगन फ्लाई है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई दिखाता है डिवाइन स्पिरिट गाइड्स को जो हमारे साथ हमेशा मौजूद रहते हैं, और उनकी तरफ से ये मैसेज है आपको जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है कि आपको सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, आपको सपोर्ट किया जा रहा है। ये रीडिंग भी आप ऐसे ही नहीं देख रहे हो, ये एक रीडिंग उन लोगों के लिए जिनको अभी इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी, इसकी आपको लिटरली बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो यू आर सपोर्टेड ऑन योर पाथ, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आपको सपोर्ट किया जा रहा है आपके पाथ पे, आपने परेशान नहीं होना है, चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है और चीज़ों में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लिविंग विद पर्पस ब्रिंग मी प्रॉस्पैरिटी, लिविंग विद पर्पस ब्रिंग मी प्रॉस्पैरिटी, यानी कि आपका जो लाइफ पर्पस है ना, आपको उसके साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं पता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है तो मुझे बताइएगा, मैं किसी दिन उसके लिए एक जनरल रीडिंग करूँगी, बट आई मस्ट से मैं आपको ये कहूँगी कि आपको अपना पर्पस जानने के लिए पर्सनल रीडिंग्स ही करवा लेनी चाहिए, ठीक है, जो कि पेड होती हैं। आप मुझे DM कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हो ऑन माई मेल ID। तो लिविंग विद पर्पस ब्रिंग्स मी प्रॉस्पैरिटी, तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने पर्पस के साथ जिएंगे तो आप अपनी लाइफ में ढेर सारी प्रॉस्पैरिटी देख पाएंगे। एंड जितना आप अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाएंगे, अच्छा म्यूजिक सुना कीजिए, अच्छा खाना खाया कीजिए, ठीक है, आप जितना अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाएंगे उतना आपकी लाइफ जो है आपको स्टेबिलिटी देगी और ग्रोथ देगी, ठीक है। अपनी लाइफ के अंदर अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाइए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। नाउ लेट मी चेक एडवाइजेस और क्या है आपके लिए। एक प्रॉपर कंपोजर आपको मिल गया है, आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ के साथ रहोगे, प्रॉपर पॉजिटिव गाइडेंस के साथ रहोगे तो सब कुछ आपकी लाइफ में बढ़िया होता ही चला जाएगा। दिस इज ऑल्सो एडवाइस फॉर यू, ठीक है। यहाँ से मैं कुछ चिट्स भी निकालूंगी, ओके। सो यहाँ पर है डिजायर्स का कार्ड, देन है हमारे पास सेल्फ टॉक का कार्ड, एक्सरसाइज एंड ट्रैवल। तो आपको ये 4 चीज़ें बोली जा रही है जो आपको करनी है डे टू डे लाइफ में। पहला, किसी भी तरीके की एक्सरसाइज टू शिफ्ट योर एनर्जीज एंड योर बॉडी एंड टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। सेकेंड, आप ट्रैवल कर सकते हो, अपने किसी दोस्त के साथ किसी ट्रिप पे चले जाइए, ठीक है। सेल्फ टॉक, मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को अफर्मेशन दिया कीजिए, अपने आप को समझाया कीजिए चीज़ों के लिए। फोर्थ, अपनी जो आने वाली डिज़ायर्स हैं, चाहे वो करियर के लिए, चाहे वो लव के लिए, चाहे लुक्स के लिए, उन पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 पीपल जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ इनमें से एक थी, आप लोग भाई सही पाथ पर नहीं है, सही होते होते नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, और ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है आप लोगों के लिए। आपको इस चीज़ के लिए अपने आप को स्टेबल करना चाहिए और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोलूँगी, अगर आप लोग चाहें तो एक क्लियर कोड्स आप अमेज़ॉन से या कहीं भी किसी भी अलग जगह से जो है, किसी भी ऐसी जगह से ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, और इसे ना आप जब भी आप मेडिटेशन करें डेली तो अपने हाथ में ऐसे रख करके और फिर मेडिटेट करें, ठीक है। ये आपको श्योरिटी, क्लैरिटी और विजिबिलिटी देगा इन अ फॉगी सिचुएशन, ओके। सो पाइल नंबर 1 पीपल, दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं और सब बढ़िया रहेगा आपकी ज़िंदगी में। मैं बहुत जल्दी सेकंड वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ ऑन द 10th of March 2024. So if you guys want to enroll, if you guys have a problem related to anxiety, depression और अजीबोगरीब सुसाइडल थॉट्स आते हैं, या आपको नेगेटिविटी फील होती रहती है, आपको ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं बचा है, पैसे रुकते नहीं है, फाइनेंस स्टेबल नहीं हो पाता है, देन गो विद दिस वर्कशॉप। दिस इज़ द सेकेंड वर्कशॉप जो मैं कर रही हूँ इस 10th of March को। तो आप लोग भी इनरोल कर सकते हैं। फॉर इनरोलिंग आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें या फिर मेल करें। मोस्ट प्रेफरेबली आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। स्कैमर से बच के रहिएगा। इंस्टाग्राम पे मैं कभी भी आपको सामने से रिक्वेस्ट सेंड नहीं करूँगी, ना आपको सामने से मैसेज करूँगी। कभी भी ऐसा कुछ होता है तो समझ जाइएगा कि ये कोई फ्रॉड है और आपको इससे बचने की ज़रूरत है। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।
हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सभी लोग ठीक हैं। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी पिक किया है, दैट मीन्स उन लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है यानी जिन तारीख को उनका जन्म हुआ है वो है 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 29 एंड 30। सो गाइज चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों की लाइफ में जिस भी पाथ पर अभी आप हाल फिलहाल चल रहे हैं वो पाथ सही है या नहीं है, आपको उसको चेंज कर देने की ज़रूरत है या फिर कुछ और ट्राई करने की ज़रूरत है। तो मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ सो दैट आप लोगों को पता लगता रहे कि ये आप ही की रीडिंग चल रही है। एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए चेक करूँगी आप लोगों की एनर्जीज, मतलब अभी हाल फिलहाल आप लोगों की एनर्जीज क्या चल रही है ये देख लेते हैं। अभी हाल फिलहाल आप लोग किस सॉर्ट ऑफ एक्शन में है, किस सॉर्ट ऑफ एनर्जी में है, लेट्स सी। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप लोग बिल्कुल लगे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल लगे हुए हैं, अपने करियर को इम्पोर्टेंस देने के लिए लगे हुए हैं, अपनी फैमिली को अबेंडेंट लाइफ देने के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मेटरलिस्टिक हो रखे हैं अभी, मतलब 100% मेटरलिस्टिक एनर्जीज़ के अंदर कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मेरे को इतना पैसा कमाना है, मेरे को घर लेना है, मेरे को गाड़ी लेनी है, मेरे को ये करना है, वो करना है। बट समहाउ आप थोड़ा सा चैरिटी की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं विद दीज 2 डॉगीज। अगर आप लोग देखें यहाँ पर, और एक बेबी भी है और 2 वुमेन्स भी हैं, एक बुजुर्ग इंसान भी यहाँ पर बैठे हुए हैं किसी व्हील चेयर जैसी चीज़ के ऊपर। तो आई मस्ट से कि कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में जो भी है ना हाल फिलहाल वो ये चल रहा है कि आप पैसा भी कमाएं, अपनी फैमिली को भी संपन्न करें और कहीं ना कहीं थोड़ी सी चैरिटी भी करें। आप लोगों का मतलब गोल ही अभी हाल फिलहाल लाइफ का ये चल रहा है। स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल इन सब चीज़ों की तरफ थोड़ा सा ध्यान है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। राइट नाउ आप एक अच्छे ह्यूमन और एक अच्छे धनी इंसान बनने के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, आप उन चीज़ों की तरफ अभी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जो चीज़ें आपकी लाइफ से आपको छीनी हुई नज़र आ रही थी। अभी आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं जो चीज़ें पहले पास्ट में आपने खो दी हैं, एंड राइट नाउ आप उन चीज़ों को बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सेकेंड चीज़, आई एम सीइंग हियर अ कार्ड ऑफ चैरियट। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप अच्छी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए और बुरी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आप 100% सॉलिड एनर्जी में हैं और आप 100% स्टेबल रूड एनर्जी में भी हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पर रूड नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे कि खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ना स्लीपिंग साइकिल्स का होश है, ना अच्छे खाने का होश है, ना अच्छी डाइट का होश है, ना एक्सरसाइज का होश है। बस लगे हुए हैं किसी धुन के अंदर और ये सोच कर लगे हुए हैं कि बस कुछ समय और चीज़ें जो है स्टेबल हो जाएंगी। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों की जो है नजर आ रही है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट, एंड नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो अभी हाल फिलहाल चीज़ चल रही है ना वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जैसे तैसे कर आ करके मुझे सब कुछ सेट कर देना है। मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके ऊपर घर वालों की जिम्मेदारी बहुत है, या फिर आपकी लाइफ के अंदर आपने बहुत सारे हर्डल्स देखे। अगर आप लोग यहाँ माउंटेन्स देख रहे हैं और पेड़ देख रहे हैं तो बहुत सारे हर्डल्स देखे लेकिन अभी हाल फिलहाल आप ये चाहते हैं कि चाहे जो मर्जी मेरी लाइफ में पास्ट में रहा, अब मैं अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जो अप्रोच है अभी वो फाइनेंस की तरफ है। आप अच्छे बुरे दोनों काम कर रहे हैं ह्यूमैनिटी की तरफ भी आपका ध्यान है, और अभी हाल फिलहाल आप सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में सोचना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को ख़त्म करने के बारे में सोचना चाहते हैं। लव की एनर्जीज मुझे इतनी नज़र नहीं आ रही है, मुझे यहाँ पे करियर की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। मतलब दिन रात आपने एक कर रखा है अपने करियर को ठीक करने के लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अ कार्ड ऑफ टावर। दैट मीन्स अभी हो सकता है कुछ टाइम पहले ही आप किसी ऐसे इंसिडेंट से बाहर आए हैं जिसके अंदर आपने अपने आप को एकदम नेगेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी में देखा है। ठीक है, एक ऐसी नेगेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से आपकी रूट हिल गई। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ था, या कोई आपको छोड़ के चला गया था, या कोई ऐसा नेगेटिव आपके साथ में पैसे को लेके, या कुछ ऐसा लॉस आपका हुआ जिसकी वजह से आपने अपने आप को चेंज करने का सोच लिया, मतलब टोटली ट्रांसफॉर्म करने का सोच लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या आप सही राह पर हैं या नहीं। ओके, कार्ड्स निकालती हूँ आप लोगों के लिए। यू गाइज आर ऑन अ राइट ट्रैक और नॉट।
सही राह पर हैं या नहीं है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल्स, अगेन मनी। तो हमारे पास है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन एंड लवर्स। बाबा देखो, पार्शली यू गाइज आर ऑन अ राइट ट्रैक। मतलब अगर मैं ऐसा देखूँ ना कि मतलब करियर को लेकर के या अपनी लाइफ को लेकर के या अपने आसपास के लोगों को लेकर के आप एक सही ट्रैक पर हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप अपने बारे में भी सोच रहे हो, आप चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हो, आप लोगों के बारे में भी सोच रहे हो, इसके लिए मुझे ऐसा करना है, उसके लिए मेरे को वैसा करना है, मुझे ये भी बनाना है, मुझे ये भी रखना है, मुझे इसको भी पाना है, मुझे ये भी फुलफिल करना है। मतलब इस वक्त ना आप लोग बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी एनर्जीज में हो और सब कुछ कर लेना चाहते हो और सब कुछ पा लेना चाहते हो, इस एनर्जी में हो। बट यहाँ पे क्योंकि फूल का कार्ड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ कप्स है, आई मस्ट से कि मेटेरियलिस्टिक लेवल पे तो आप सही राह पर हो, लेकिन जब आपकी अपनी बारी आती है ना, तो सबसे पहली चीज़ मुझे आपका अपने आप से कोई अलाइनमेंट नज़र नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा व्यस्त और इतना ज़्यादा घुस चुके हो ना कि अब मुझे आप जो है ना बाहर निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, आप कहीं ना कहीं स्टक हो। अगर मैं आपकी अपने आप से बात करने की कोशिश करूं तो हैंगमैन का कार्ड है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इतना ज़्यादा स्टक हो कि आपको चीज़ें समझ ही नहीं आ रही हैं। ठीक है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप अनडिसाइडेड सिचुएशंस के अंदर फंसे हुए हो। एंड लिटरली सही बताऊं तो आपको कोई वे नज़र नहीं आ रहा है, आपकी लव लाइफ कहीं ना कहीं मेरे को डिस्टॉर्टेड नज़र आती है। एंड आपको अपनी लव लाइफ को या अपने इमोशंस को बैलेंस करना आना बहुत ज़रूरी है। आप लोग कहीं ना कहीं पार्शियली सही राह पर हो, बट 100% एक सही प्लेस पर नहीं हो, जो चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। ये चीज़ अगर इसी तरीके से चलती रहेगी तो आगे चल करके आपको खामियाजा आपकी हेल्थ में से भुगतना पड़ सकता है। एक प्रॉपर डाइट, एक प्रॉपर स्केड्यूल और एक प्रॉपर जैसे बोलते हैं ना स्लीपिंग पैटर्न्स, वो मैं यहाँ पर नहीं देख रही हूँ। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी रिलेटेड टू ऑल दीज कॉन्सेप्ट। तो मनी के हिसाब से आप सही राह पर हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी और अपने लिहाज से आप एक सही राह पर नहीं हो, आपको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, नाउ अगर मैं यहाँ पर आपके लिए देखूँ तो यहाँ पर 4 कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर देख रही हूँ। पहला कार्ड है यहाँ पर इनर वॉइस, यानी कि आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको अपने दिल की आवाज़ को सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप नहीं सुनोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। बाहर वाले बहुत सारे लोग हैं जो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ना एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। आउटसाइडर का कार्ड है, ठीक है, बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे कि आपकी लाइफ को जैसे होता है कंट्रोल करने की कोशिश करना। तो देयर आर समवन जो आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको अपने आप को साइड रखने की ज़रूरत है। तीसरा, आपको डेली मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़। चौथा, प्लेफुलनेस की एनर्जी है, तो आई मस्ट से कि आपको जो है ना खुश रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा लोगों से, नए नए लोगों से मिलने की, कहीं बाहर घूमने की, इन सब चीज़ों की थोड़ा सा ज़रूरत है, ताकि आप अपने पास्ट में ना घूमते रहें और थोड़ा सा बाहर निकलें। ओके, नाउ लेट्स सी डिवाइन आपको क्या कहना चाहती है। तो डिवाइन आपको जो सोचा है उसके लिए काम करो, कर महत्व रखता है कि यानी जो भी आपने सोचा हुआ है ना उसके लिए आप काम करते रहिए, यू विल श्योरली गेट वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखना है आपने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है। ठीक है, आप अपने आप को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। सो यू गाइज आर पार्शली ऑन अ राइट वे बट नॉट 100%। यहाँ से आप लोगों के लिए क्या आया है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू शाइन, यानी कि अब सही समय है आपके लिए कि आप खुद पे भी थोड़ा सा फोकस कर लें। ठीक है, सब बढ़िया है। नेक्स्ट है, यू आर अ डिवाइन फैक्ट ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि कहीं ना कहीं आप एक हीलर की एनर्जीज लेके बैठे हुए हैं। आपको सबसे पहले अपने आप को हील करना है ताकि आप लोगों को हील कर सकें। एंड नेक्स्ट है, योर सेक्सुअलिटी इज सैक्रेड, अपनी एनर्जीज को संभालना शुरू करें, अपनी अजना शक्ति को और अपने मूलाधार की जो एनर्जीज है उनको थोड़ा सा संभाल के रखें। ठीक है, एंड आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि सेकंड वर्कशॉप 10th ऑफ मार्च को होने वाली है, जो अभी आने वाला 10th ऑफ मार्च 2024 है उसको होने वाली है।
तो जो कि होगी आपके मूलाधार के लिए, यानी कि आपके रूट चक्रा के लिए। सो इफ़ यू गाइज वांट टू इनरोल इन दैट, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, और मैं मेल आईडी है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और ये जो होने वाली है प्रॉपरली होने वाली है कि अगर आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन और फाइनेंस का इशू रहता है तो आप इसे डेफिनेटली चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आप इसे हील करें और क्या रेमेडीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। दिस विल बी अ 1 डे और अ 2 डे वर्कशॉप फॉर श्योर, जिसके अंदर एक गाइडेड मेडिटेशन भी शामिल होगा। तो आप लोगों को इसको अटेंड करना है तो आप लोग मुझे मेल करें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सो यू गाइज आर ऑन अ पार्शियली राइट वे बट 100% राइट ट्रैक पर नहीं है, ओके। अपने आप को थोड़ा सा राइट ट्रैक पर लेकर आइए, अपने आप को इंपॉर्टेंस देके। एडवाइजेस है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हार्मनी, ढेर सारा हॉली लव एंड बहुत सारे इनर चाइल्ड की एनर्जीज डिस्टर्ब हो रही हैं, थोड़ा सा सही करने। जैसे कि बचपन में अगर किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाता है ना, तो जब वो बड़ा होता है तो उसे वो चीज़ें याद आती है और वो हर चीज़ को अपनाने से या कुछ करने से हिचकिचाता है, तो उसे थोड़ा सा हील करें। सेकेंड, आपकी ज़िंदगी में हॉली लव एंड हार्मनी आने वाली है बहुत जल्दी, ओके। सो यू डोंट नीड टू बी फील रिजिड अबाउट एनीथिंग, जस्ट थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की कोशिश करें, आप लोग सही राह पर आ जाएंगे। आप लोगों के लिए एडवाइसेस है काइंडनेस, द जर्नी, फ्रीडम, एक्स बैक, मनी पावर। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आपको अभी शांति के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, फ्री रहना चाहिए, मनी पावर को भी जनरेट करना चाहिए। और आपकी लाइफ में कोई एक्स पर्सन भी है जो कि वापस आने वाला है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस पर्सन को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, बट येस समवन इज कमिंग, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों को पसंद आई है और रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड येस आप लोग भी इनरोल कर सकते हैं इन द सेकेंड वर्कशॉप। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।